हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं रंजना विश्वकर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिलकर जीएसटी के बारे में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स दैट मीन्स कि माल, सर्विस सेवाएं, और टैक्स का मतलब होता है कर। आज हम डिस्कस करेंगे माल, सेवाएं और कर के बारे में। यह टैक्स कितने प्रकार से लगता है? दो प्रकार से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्यापार के क्षेत्र में मोटे तौर पर तीन तरह की वांछनीय कंपनियां काम करती हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो कि माल का उत्पादन करती है तथा तैयार माल को अपने व्यापारियों को बेचती है। तो ऐसी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी जो माल का उत्पादन करती है, मतलब जो प्रॉपर कंपनी होती है ना, माल तैयार करती है, खुद से मटेरियल लाके और माल तैयार करती है उसे, और फिर उस माल को किसी दूसरी कंपनी को बेचती है, उसे हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यानी कि उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। और फिर दूसरा है ट्रेडिंग कंपनी। ट्रेडिंग कंपनी ऐसी कंपनी जो केवल माल, यानी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वही उसका माल कहलाता है। यानी व्यापार, यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का व्यापार कर रहा है, जैसे कि कोई कपड़ा उद्योग करता है ना, और राशन वगैरह, जो राशन की दुकानें होती है उनके लिए वो वही माल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ऐसी कंपनी जो माल, यानी कि व्यापारी जिसका व्यापार करता है, जिस चीज का भी व्यापार करता है उसके लिए वही माल कहलाता है। तो यानी कि बना बनाया माल खरीदती है और प्रॉफिट लेकर बेच देती है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग कंपनी। जो कि हम यदि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एक दुकान है, कोई सी भी दुकान हो, चाहे वो कपड़े की हो, जूतों की, चप्पल की, यानी बुट्स हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि वो हमारी, मतलब जो हम दूसरों से सामान खरीदते हैं वो, और फिर वही सामान हम दूसरों को बेचते हैं, ठीक है। तो वो होता है ट्रेडिंग कंपनी। ये उसे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसे ही ट्रेडिंग कंपनी की श्रेणी में रखा जा सकता है। और तीसरा है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर वैसी कंपनी होती है जो केवल सेवा देने का काम करती है। जैसे कि सेवा देने का काम करना, मतलब कि यदि जैसे कि हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन हमें सेवा देती है, पढ़ा रही है, मतलब कि वो सेवा दे रही है, ठीक है। जैसे हम पार्लर जाते हैं, ठीक है, कोई लड़कियां हैं पार्लर यूज करती हैं, तो वो क्या करती हैं? सेवाएं देती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उसमें चार्ज लगता है, हमें उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, है ना। पर वो क्या करती है? हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इस तरह की कंपनियां क्या कहलाती हैं? सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि टेलीकॉम कंपनी भी होती है ना, टेलीकॉम सर्विस कंपनी। उसमें क्या होता है कि वो टेलीकॉम कंपनी में भी सर्विस ही प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी के हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के बारे में। जीएसटी आखिरकार की कैसे स्टार्ट किया गया, कब लागू हुआ, तो बात करते हैं, ठीक है। जीएसटी लागू होने के पहले कैसा था, ठीक है। जीएसटी लागू होने के पहले क्या था? भारत में नहीं हुआ था। मतलब जब लागू नहीं हुआ था तो उस समय कंपनी में नेचर और माल के मुताबिक अलग अलग टैक्स को अप्लाई किया जाता था। अलग अलग टैक्स अप्लाई किया जाता था, ठीक है। जैसे माल के ऊपर वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक। एंड क्या होता था? कास्ट, जैसे कि सीएसटी, सेंट्रल सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है। माल के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस पर सर्विस टैक्स, और इंटरटेनमेंट पर इंटरटेनमेंट टैक्स। ऊपर दिए विवरण, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। ये सारे विवरण में से रूप समय समय अलग टैक्स लगा करता था, और अब इसे सारे टैक्स को ही एक
टैक्स यानी कि जीएसटी में मैनेज कर दिया गया है। यानी कि जो पहले टैक्स लगता था, जैसे कि है ना, ये वैट टैक्स, कास्ट टैक्स, है ना, ये सारे टैक्स लगते थे, अब उन सब को एक ही टैक्स में यानी कि जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें क्या है कि अब किसी भी तरह का व्यापार हो, सेवा सभी पर एक ही तरह की है। ठीक है, टैक्स एक ही तरह का लगेगा, जिसे अब हम जीएसटी कहते हैं। करंट की 17 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण परिषद की अध्यक्षता कर रही थी। कौन कर रहा था परिषद की अध्यक्षता? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के अलावा विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसे कि जीएसटी कानून के तहत अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, अपीली न्यायाधिकरणों की स्थापना करना और पान मसाला और गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने के लिए तंत्र आदि, और वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद के विषय में और 2016 में 101 के संविधान संशोधन अधिनियम को पारित होने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू हुई। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्वारा संशोधित अधिनियम के अनुच्छेद 289A(1) के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। ठीक है, अनुच्छेद 289A के अनुसार परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, जैसे कि केंद्रीय वित्त मंत्री का अध्यक्ष, यानी कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो शामिल होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त सदस्य और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री, जो प्रभारी मंत्री हैं, या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य, यानी कि जो हर राज्य में नामित सदस्य और मंत्री हैं वही इसके सदस्य होंगे, है ना। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और जो भी क्वेरीज हों कमेंट बॉक्स में वो भी लिख देना। वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।